हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी से रूबरू करवाते हैं जिनकी अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों के बावजूद कभी हंसना नहीं छोड़ा, कभी जिंदगी से हारना नहीं सीखा। शील जी को हम सब अलग अलग कारणों से जानते हैं, लेकिन अगर बात की जाए उनकी जिंदगी की तो वो एक बहुत ही अमीर घराने में 10 सितंबर 1901 में पैदा हुए थे और तब उनका नाम साइमन मैट्स रखा गया था। लेकिन उनके जन्म के कुछ ही समय बाद ये बात स्पष्ट हो गई थी कि वह नॉर्मल नहीं थे। उन्हें माइक्रोसेफली नाम की बीमारी थी, जिसमें इंसान का दिमाग समय के साथ ग्रो नहीं करता और मेंटली ऐसे बच्चे दिमागी तौर से विकास नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों का सर छोटा और चेहरा आगे से बड़ा होने के कारण इन बच्चों को पिन हेड कहा जाता है। ये बीमारी बच्चों में या तो तब होती है जब बच्चा माँ के पेट में हो और उस दौरान माँ अधिक शराब का सेवन करे, या फिर यह बीमारी हेरिडिटरी से भी हो सकती है। शीलत जी की तरह उनकी बहन को भी यह बीमारी थी। ऐसी अजीब शक्लें होने के कारण उनके माँ बाप ने उन्हें कभी घर से बाहर नहीं निकाला और इस डर से कि उन बच्चों की ऐसी शक्लों के कारण सोसाइटी में इमेज खराब ना हो, इसलिए उनके माँ बाप ने दोनों बच्चों को ड्रीमलैंड साइड शो सर्कस में बेच दिया, जहां इन दोनों बच्चों को दुनिया की कोई समझ नहीं थी और इनकी इस हालत के कारण इन्हें ज्यादा देखभाल और प्यार की जरूरत थी। वहीं उनके अपनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। सर्कस में काम करते समय शील जी ने अपनी मासूमियत और प्यारे व्यवहार से सबका मन मोह लिया। हर कोई वहां पर उससे बहुत प्यार करता था और दर्शकों को भी वह सबसे ज्यादा चाहता था। जब भी शील जी स्टेज पर आता, उसे हमेशा लड़कियों के कपड़ों में ही देखा जाता था। दिमाग का पूरा विकास ना होने के कारण शील जी का दिमाग 3 साल के बच्चे की तरह ही चलता था और इसी कारणवश वह कभी भी अपना आपा खो देते थे। उसे शांत रखने के लिए और काबू में रखने के लिए उसका केयर टेकर हमेशा उसके साथ रहता था। जहां शील जी अपनी इस दुनिया में खुश थे और उसे अपनी हालात से कोई शिकायत नहीं थी, वहीं उनका ये हौसला देखकर लोगों में उनके लिए प्यार और बढ़ने लगा। और एक दिन शील जी के पास हॉलीवुड में एक एक्ट करने का ऑफर आया। फ्रिक्स पहली मूवी जिसमें शील जी ने पहला अभिनय किया था, और इसी फिल्म के बाद से लोग उन्हें पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगे। मूवी में कुछ डरावने सीन और भयंकर कैरेक्टर्स होने की वजह से क्रिटिक्स ने मूवी के बारे में कुछ ज्यादा ही भला बुरा कहा, लेकिन शील जी को कहां इन बातों से कुछ फर्क पड़ना था। इसके बाद उन्होंने और भी कुछ फिल्मों में काम किया और उसके बाद वह अपने एक जादूगर दोस्त के साथ उन्हीं के घर पर रहने लगे। लेकिन उनके जादूगर दोस्त की मौत के बाद उनकी बेटी ने शील जी का ध्यान रखने से मना कर दिया और उन्हें पागल खाने छोड़ आई। पागल खाने में उनका ध्यान अच्छे से ना रखे जाने की वजह से उनकी तबीयत और खराब हो गई। पहले ही वह बीमार रहा करते थे और दिमाग का कम विकास होने के कारण उन्हें अक्सर मिर्गी के दौरे भी आया करते थे। पागल खाने में जाने के बाद ये चीजें और बढ़ने लगी, लेकिन वहां पर भी वह अपने सर्कस वाले दिनों को बहुत याद किया करते थे और लोगों को अपने कर्तव्यों से हंसाया भी करते थे। ऐसा इलम में रहने के 3 साल बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सर्कस फिर से ज्वाइन किया और यूं ही लोगों को हंसते हंसते उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल भी लोगों में खुशी बांटने में लगा दिए। उनकी मौत के बाद उन्हें यूं ही किसी पत्थर के नीचे दफना दिया गया, लेकिन उनके एक प्रशंसक के कुछ समय बाद ये अपील की कि शील जी की कब्र एक अच्छे पत्थर के नीचे बनाई जानी चाहिए, ताकि जो लोग उन्हें याद करते हैं वह उनकी कब्र पे आकर उनसे मिल सके। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ जरूरी है तो वो बस 2 गज जमीन और ढेर सारी खुशियां।